साहिब, जिस परमेश्वर के विषय में कहा जाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवः। सबका मालिक, खुदा, अल्लाह, रब, गॉड, राम, परमेश्वर, ये सब एक ही हैं और जिसका वास्तविक नाम कबीर है। आइए पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के विषय में जानने का प्रयास करें। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में लिखा है, कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू व्यवधाता, अर्थात कबीर परमात्मा सर्वज्ञ है और अपने आप प्रकट होते हैं। वह सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार हैं। काशी वाला धानक जुलाहा कबीर ही सत्पुरुष पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। ये अनंत करोड़ ब्रह्मांड के विधाता हैं। कबीर का अर्थ अरबी भाषा में महान होता है। सतगुरु पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब का परम प्राकट्य विक्रम संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन हुआ था। आकाश मंडल से सत्य पुरुष का तेज काशी, बनारस, उत्तर प्रदेश के लहरतारा तालाब में ब्रह्म मुहूर्त के समय कमल के पुष्प पर अवतरित हुआ था। उनके उस तेज से वह तालाब ज्योतिर्मय होकर जगमगाने लगा। फिर वो तेजपुंज एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया और जल के ऊपर खिले कमल पुष्पों पर हाथ पांव फेंकने लगा। यही बालक कबीर था जो मृत लोक में शिशु रूप धारण करके आता है और जिसे वेदों में करवी देव कहा गया है। काशी के नीरू व नीमा जुलाहे दंपति की नजर जब उस कौतूहल करते अलौकिक बालक पर पड़ी तो वे उन्हें अपने घर ले आए। पूर्ण परमात्मा अमर पुरुष जब लीला करता हुआ बालक रूप धारण करके स्वयं प्रकट होता है, उस समय कंवारी गाय अपने आप दूध देती है, जिससे उस शिशु रूपी पूर्ण परमात्मा की परवरिश होती है। कबीर साहिब जिस समय प्रकट हुए, उस समय भारतवर्ष की राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति चरमरा चुकी थी। हिंदू धर्म में जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच का भयंकर दबदबा था। एक हिंदू दूसरे हिंदू का शत्रु था। समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र इन 4 वर्णों में बटा हुआ था। ब्राह्मण वर्ण कर्मकांडी बनकर अपना उल्लू सीधा करने में व्यस्त था। कबीर साहिब के समय में मुस्लिम शासकों के कुशासन और पुरोहितवाद के अमानवीय अत्याचारों से जनता त्रस्त और परेशान थी। मंदिर मस्जिद, रोजा नमाज, पूरब पश्चिम, व्रत त्योहार, ईश्वर अल्लाह को भी लोगों ने बांट रखा था। पंडित मुल्लाओं की इस विभेदकारी साजिश का कबीर साहिब ने खुला विरोध किया। कबीर साहिब ने सांप्रदायिकता, रूढ़िवादी धार्मिक आस्थाओं, जाति व्यवस्था पर हमला कर सबको एक ही परमात्मा की संतान के तौर पर समझे जाने के लिए उस युग के आकाओं को विवश कर दिया था। उनका कहना था, न कोई गर्भ से वेद पढ़ के आता है और न सुन्नत करा के आता है। स्त्री अपने गर्भ को प्रसव काल में एक समान जन्म देती है। सभी मानवों के शरीर एक ही तरह के रक्त से बने हैं। फिर किस ज्ञान से लोग अलग अलग हुए? कबीर साहब कहते हैं, यदि तुम जन्मजात ब्राह्मण हो और ब्राह्मणी ने तुम्हें जन्म दिया तो किसी अन्य मार्ग, मुख, नाक, कर्णादि से क्यों नहीं पैदा होकर आए हो? है मुसलमानों, यदि तुम अपने को जन्मजात मुसलमान मानते हो और मुसलमानी ने तुम्हें जन्म दिया है
तो माता के गर्भ से ही सुन्नत कराकर क्यों नहीं आए? कबीर साहब कहते हैं, हे भाई, ये दो जगदीश्वर कहाँ से आ गए? कहो किसने तुम्हें पागल बनाया? कबीर साहब दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। वे संप्रदाय और रूढ़ियों की परवाह किए बिना खरी खरी बात कहते थे। एक समय कबीर साहब के सत उपदेश को सुनकर हिंदू तथा मुसलमान उनसे नाराज हो गए और सिकंदर लोदी के समक्ष उन्होंने कबीर साहब की झूठी शिकायत की। मुसलमानों ने कहा, कबीर कहता है मस्जिद में खुदा नहीं है, मैं ही खुदा हूँ। मांस खाने वाले पापी प्राणी हैं। सिकंदर लोदी ने कहा कि लाओ उस कबीर को पकड़कर। इतना कहना था कि 10 सिपाही गए और कबीर साहब को बांध कर लाए। कबीर साहब चुपचाप खड़े थे। सिकंदर लोधी ने पूछा, कौन है तू? बोलता क्यों नहीं? अपने आप को खुदा कहता है? तब कबीर साहब ने कहा, मैं ही अलग अल्लाह हूँ। इस सच्चाई से सिकंदर लोदी क्रोधित हुआ और उसने एक गाय के तलवार से 2 टुकड़े कर दिए। गाय को गर्भ था और बच्चे के भी 2 टुकड़े हो गए। तब सिकंदर लोधी ने कबीर साहब से कहा, यदि तू खुदा है तो इस गाय को जीवित कर दे, अन्यथा तेरा सिर भी कलम कर दिया जाएगा। कबीर साहब ने एक बार हाथ गाय के दोनों टुकड़ों को लगाया तथा दूसरी बार उसके बच्चों के टुकड़ों को लगाया। उसी समय गाय और उसका बच्चा जीवित हो गए। कबीर साहब ने गाय से दूध निकालकर बाल्टी भर दी। राजा सिकंदर लोधी कबीर साहब के चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगने लगा। उसने कहा, आप कबीर अल्लाह हैं, बख्शो इब की बार, दास गरीब शाह को अल्लाह रूप दीदार। सिकंदर लोदी का धर्मगुरु शेख तकी कबीर साहब से द्वेष रखता था। इस द्वेषाग्नि में जलते हुए शेख तकी की जिद पर बादशाह सिकंदर लोदी ने 52 बार कबीर साहब की परीक्षा ली। इसे ही 52 कसनी कहा जाता है। कमाल और कमली को कबीर साहब ने पुनः जीवित कर दिया था। ध्यान रहे साथियों, मृत व्यक्ति को केवल समर्थपूर्ण परमात्मा ही पुनः जीवित कर सकता है और किसी सिद्ध या कला पुरुष या देवी देवताओं में ये सामर्थ्य नहीं है। यदि ऐसा होता तो महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मृत्यु को प्राप्त हो गया तो कृष्ण सहित सभी पांडव विलाप करने लगे। उस समय कृष्ण भी अभिमन्यु को इसलिए जीवित नहीं कर पाए क्योंकि उसकी आयु शेष नहीं थी। कबीर परमात्मा ने 5 वर्ष की आयु में गुरु मर्यादा को बनाए रखने के लिए लीला की और रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। कबीर साहब वेदों के ज्ञान से पूर्व भी सतलोक में विद्यमान थे तथा अपना वास्तविक ज्ञान देने के लिए चारों युगों में प्रकट हुए। सतयुग में सत सुकृत के नाम से प्रकट हुए, त्रेता युग में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से तथा कलयुग में कबीर प्रभु के नाम से प्रकट हुए। इसके अतिरिक्त अन्य रूप धारण करके कभी भी प्रकट होकर अपनी लीला करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। जिन जिन पुण्यात्माओं ने परमात्मा को प्राप्त किया, उन्होंने बताया कि कुल का मालिक एक है। वह मानव सदृश तेजोमय शरीर युक्त है, जिसके एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ों सूर्य तथा करोड़ चंद्रमाओं की रोशनी से भी अधिक है। उस परमेश्वर का वास्तविक नाम सतकबीर, कबीरा कबीरन, खबीरा खबीरन है। जिन संतों और ऋषियों को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने अपना अनुभव बताया कि परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है, उसका कोई आकार नहीं है। और जिन संतों ने पूर्ण परमात्मा को देखा है, उनके कुछ नाम इस प्रकार हैं। आदरणीय धर्मदास साहेब जी, बांधवगढ़, मध्य प्रदेश। आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय मल्लुकदास साहेब जी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी, गांव छुड़ानी,
जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय नानक साहेब जी, आदरणीय घीसा दास साहेब जी, गरीब दास साहेब जी पूर्ण परमात्मा के विषय में कहते हैं, अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, झलके बिंब अगाध गति सूते चादर तान। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 721 की अमृतवाणी महला 1 में नानक जी ने कहा है कि हक्का कबीर करीम तू बेएब परवरदिगार। इसी का प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब के राग सिरी महला 1 पृष्ठ नंबर 24 पर शब्द नंबर 29 में एक सुवान दुई सुवानी नाल, भलके बहु कही सदा बियाल, कुड़ छुरा मूठा मुर्दार, धानक रूप रहा करतार। इसी प्रकार पवित्र कुरान शरीफ के अध्याय सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कहा है कि वास्तव में इबादई कबीरा अर्थात पूजा के योग्य कबीर अल्लाह है। यह कबीर ही पूर्ण परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तखत पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। सर्व ग्रंथों में भी प्रमाण है कि कबीर साहिब ही भगवान है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 3 से 16, यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 26 से 30, यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 9, अध्याय 15 श्लोक 17, अध्याय 18 श्लोक 62-66 में संतों की वाणी में हम है सतलोक के वासी, दास कहाए प्रगट भय काशी, नहीं बाप न माता जाए, अब गति ही से हम चल आए। कबीर के राम तो अगम है और संसार के कण कण में विराजमान थे। कबीर के राम इस्लाम के एकेश्वरवादी, एक सत्तावादी खुदा भी नहीं है और न ही दशरथ पुत्र राम कबीर के राम है। वो तो सबसे अलग, सब में रमता राम है। कबीर परमात्मा के अनुसार नाम से ही जीव की मुक्ति संभव है। कबीर कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति न होए, सार नाम मुक्ति का दाता, वाको जाने न कोई। कबीर साहिब 120 वर्षों तक काशी में जुलाहे की भूमिका निभाते रहे। काशी में प्रचलित मान्यता है कि जो यहाँ मरता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। रूढ़ियों के विरोधी कबीर साहिब को यह बात कैसे मान्य होती, अतः वे काशी छोड़कर मगहर चले गए और सन 1518 के आसपास शरीर छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। उनके शरीर के स्थान पर पुष्प व चादर मिले, जिसे हिंदू व मुस्लिम अनुयायियों ने बांटकर समाधि और मजार बनाई है, जो आज भी विद्यमान है। सत साहिब जी।